टीकमगढ़ जिले से विधायक यादवेंद्र बुंदेला ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कार्यक्रम को लेकर नाराजगी जताई है। विधायक ने मीडिया से चर्चा के दौरान आरोप लगाया कि उन्हें कार्यक्रम में आमंत्रित तो किया गया, लेकिन अपनी बात रखने का अवसर नहीं दिया गया। विधायक ने कहा कि यदि किसी कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों को बुलाया जाता है तो उन्हें सम्मानपूर्वक अपनी बात रखने का अवसर भी दिया जाना चाहिए। उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि यह जनप्रतिनिधियों की गरिमा के अनुरूप नहीं है। देखिए, मुख्यमंत्री जी ऐसे हमें कोई लेना देना नहीं था। रेलवे के जो महाप्रबंधक थे और बनारस मंडल के, उनकी तरफ से मुझे आमंत्रण प्राप्त हुआ था कि आपको इस कार्यक्रम में शिरकत करना है। ये शासकीय कार्यक्रम है और उसमें मुख्यमंत्री के अलावा एक आप वक्ता रहेंगे, बाकी कोई वक्ता उसमें नहीं रहेगा। मैंने कहा कि मैं दतिया उपचुनाव में मेरी ड्यूटी है, मैं यहाँ पे हूँ। तो उनने विशेष रिक्वेस्ट करी कि नहीं, आपके बिना कार्यक्रम ठीक नहीं रहेगा, आपको आना चाहिए। और तो मैं इसी नाते जो है वहाँ पे उपस्थित हुआ था। मैं दतिया से भाग के आया था कि इस कार्यक्रम में हमें जाना चाहिए, क्योंकि रेलवे के बहुत बड़े अधिकारी हमें आमंत्रित कर रहे हैं और हमें अपनी बात रखने का मौका भी मिलेगा। तो लेकिन जिस तरीके से वहाँ पे षड्यंत्र किया गया, जिस तरीके से वहाँ पे पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी और प्रशासनिक अधिकारियों ने एकजुट होकर मतलब हर संभव ये कोशिश की कि उसमें हमें बोलने का मौका ना मिले और उससे हमें वंचित कर दिया। जबकि मैं टीकमगढ़, मैंने जो अभी आपको बड़ी डिटेल में अपना पत्र जो है दिखाया है हमने कि हमें इन बातों के ऊपर बात करनी थी। उसमें रेलवे की सुविधाएं और कई टीकमगढ़ जिले की कई महत्वपूर्ण बातें। टीकमगढ़ में 4 दिन में एक बार पानी मिल रहा है और मैं पूरे 2.5 साल से इस बात को रख रहा हूँ। और इनकी अमृत 2 योजना, कहीं जल मिशन और जाने कौन कौन सी स्कीमें चल रही हैं, लेकिन टीकमगढ़ को पानी देने का कोई प्रयास नहीं है और कोई जो है इनके पास विकल्प नहीं है। आज तक ये कोई विकल्प भी नहीं दे पाए कि हमें दसान से पानी देना है, कि हमें जो बेतवा और लिंक योजना है उससे पानी देना है। ये आज तक जो है कोई हमें स्थायी समाधान नहीं दे पाया। तो मुझे इसके ऊपर बात रखनी थी और इनने धोखे में रख के, उस समय कलेक्टर प्रशासक था, इन्हें धोखे में रख के नगर पालिका के कलेक्टर की अध्यक्षता वाला प्रस्ताव कोई प्रस्ताव नहीं होता है, तो इन्हें धोखे में रख के 400 रुपए जो है नल की बिल के पैसे जो है वसूल करना शुरू कर दिया। तो पिछले 5 साल से इस आश्वासन के बाद कि हम पर डे पानी देंगे, 2 बार एक दिन में पानी देंगे, ये आश्वासन देके हमारा नल का पैसा बढ़ा दिया और आज तक जो है कोई योजना नहीं है इनके पास कि कहाँ से पानी देंगे टीकमगढ़ नगर के लिए। गांव की न चिंता है, लेकिन टीकमगढ़ की 1.25 लाख आबादी के लिए इनके पास चिंता नहीं है। और जो योजना प्रस्तावित है नल जल योजना की, वो 50 साल की आबादी को मान के चल रहे हैं कि 50 साल तक योजना जिंदा रहेगी। तो उसके ऊपर 50 साल तक अगर 1 MCH पानी रहेगा तो कैसे टीकमगढ़ की जनता की प्यास बुझेगी, इसके बारे में सरकार के पास कोई फार्मूला नहीं है। ये बात हम रखना चाहते थे मुख्यमंत्री के सामने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरीके के होते हैं, उन्हें हमें बोलने का मौका नहीं दिया। जबकि रेलवे के अधिकारी इस बात से खफा थे कि मैंने जिनको आमंत्रित किया है उन्हें बोलने